करने का। मान लो सबसे पहले तो जो आपका पैसा इस्तेमाल होगा वो पॉलिसी का पैसा, बेसिक सम इंश्योर्ड यूटिलाइज होगा। उसके बाद आपका सुपर क्रेडिट अगर कोई अमाउंट है तो वो यूटिलाइज होगा। उसके बाद सुपर रीलोड की बारी आएगी और फाइनली कैंसर बूस्टर कवर अगर कोई है, आपने ऑप्ट किया है क्योंकि वो एक ऑप्शनल कवर है, तो फिर वो सम इंश्योर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। सीक्वेंस क्या रहा? बेसिक सम इंश्योर्ड, सुपर क्रेडिट, सुपर रीलोड एंड देन कैंसर बूस्टर कवर। सुपर रीलोड आपको मिलेगा साल में अनलिमिटेड टाइम, पहले क्लेम पर ट्रिगर होगा, सेकंड क्लेम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमाउंट कितना होगा? रीलोड अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? सम इंश्योर्ड के 100% यानी सम इंश्योर्ड के बराबर। अब दोस्तों बारी आती है सुपर क्रेडिट को समझने की। सुपर क्रेडिट क्या कहता है कि हर साल आपका सम इंश्योर्ड 100% बढ़ता रहेगा जब तक ये 500% यानी कि 5 टाइम्स नहीं हो जाता आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। यानी क्लेम आए चाहे ना आए, हर साल आपका सम इंश्योर्ड डबल यानी आपके सम इंश्योर्ड के बराबर अमाउंट ऐड होता रहेगा जब तक ये अमाउंट आपके सम इंश्योर्ड के 5 गुना तक नहीं हो जाता। सुपर क्रेडिट जो बेनिफिट है वो मैक्स और मैक्स प्लस वेरिएंट के अंदर इसी तरीके से काम करेगा। वाइटल का जो सुपर क्रेडिट बेनिफिट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम तब जानेंगे जब मैं आपको वाइटल वेरिएंट के डिफरेंसेस बताऊंगा मैक्स वेरिएंट से। तो अभी के लिए जो हमें समझना है सुपर क्रेडिट कैसे काम करेगा। सुपर क्रेडिट आपके सम इंश्योर्ड के 100% यानी उतना ही अमाउंट हर साल ऐड करता रहेगा जब तक आपका सम इंश्योर्ड का 5 गुना तक सुपर क्रेडिट इकट्ठा नहीं हो जाता। और इसमें क्लेम आए चाहे ना आए इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, ये हर साल बढ़ेगा ही मैक्सिमम 5 टाइम्स तक। और मैक्सिमम जो कैपिंग है, मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है वो है 3 करोड़ रुपए फॉर सुपर क्रेडिट बेनिफिट। अब दोस्तों आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर यह दावा किया जाता है कि आप अपना 100% तक रिन्यूअल प्रीमियम बचा सकते हैं। यानी रिन्यूअल प्रीमियम आपको पे ही नहीं करना है, आप इतने तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रख के। वो आप कैसे अर्न करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपना हेल्थ असेसमेंट करवाना होगा। साल में आप एक बार ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको पैनल लैब्स में जाकर करवाना होगा, ऑनलाइन आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी अपना हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। और वहां से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हेल्दी हार्ट स्कोर, यानी ये आपके हार्ट की हेल्थ के बारे में एक स्कोर होगा जिसके बेसिस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद आपको हेल्थ रिटर्न्स अर्न करने हैं। हेल्थ रिटर्न वो पॉइंट हैं जो कि आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपको मिलेंगे और उनका डेटा आपकी ऐप के अंदर रहेगा। आप अगर चाहें, आपका हेल्दी हार्ट स्कोर बहुत अच्छा है और आपकी एक्टिविटी का क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, तो अप टू 100% तक रिन्यूअल प्रीमियम आप बचा सकते हैं। और इससे कम अगर पॉइंट्स आपके रहते हैं तो भी अच्छी खासी बचत आप कर पाएंगे। यह भी एक अच्छा इनिशिएटिव है आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रखने का, और उसके साथ साथ आपकी पैसे की बचत भी यहां हो जाती है। अब दोस्तों यहां तक आपने मैक्स वेरिएंट के जो फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो समझ लिए हैं। अब मैं आपको ऑप्शनल कवर्स बताने वाला हूं। ऑप्शनल कवर्स वो फीचर्स हैं जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्लेक्सिबली आप कवरेज को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। वो क्या क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको वाइटल का डिफरेंस बताऊंगा वेरिएंट का, और उसके बाद मैक्स प्लस का डिफरेंस बताऊंगा, ताकि आप ये जज कर पाए, ये गेज कर पाए कि क्या डिफरेंस है इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर। तो सबसे पहला जो ऑप्शनल कवर आता है दोस्तों वो है रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड। यानी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है वो है 3 साल का, 36 महीने का तीनों वेरिएंट्स के अंदर। उसको आप कम कर सकते हैं 24 महीने में भी, और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 12 महीने में भी। अगर आप 36 से 24 महीने करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा, और अगर आप 36 से 12 महीने में कन्वर्ट करते हैं अपना पीईडी वेटिंग पीरियड तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना होगा, क्योंकि आपने टाइम और ज्यादा कम किया है। सेम इसी तरीके से दूसरा एड ऑन आ जाता है रिडक्शन इन स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड। स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड कितना है? 24 महीने का, जिसे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा पे करके 12 महीने में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी फिर आपका स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड हो जाएगा 1 साल का। रूम रेंट मॉडिफिकेशन, अब वैसे तो इन प्लान्स, इन वेरिएंट्स के अंदर, मैक्स वेरिएंट के अंदर भी कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है, कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रीमियम बहुत हायर साइड पर जा रहा है, आपको एक रूम रेंट की कैपिंग ऑप्ट करनी है, तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम या ट्विन शेयरिंग रूम भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों पर क्लेम डिडक्टिबल। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप ये प्लान ले लो, अगर आपको बहुत ज्यादा महंगा लगता है तो आप ये वाला ऑप्शन ले लो, पर क्लेम डिडक्टिबल। ये क्या कहते हैं कि कंपनी ने 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, 15,000 रुपए और 25,000 रुपए। इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, हर क्लेम अमाउंट से ये पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा, उसके बाद इस प्लान की कवरेज शुरू होगी। अब मान लो मैंने ऑप्शन ले लिया 25,000 रुपए का, मेरा पहला क्लेम आता है 50,000 रुपए का, उसमें से 25,000 रुपए मुझे देने होंगे। अगला क्लेम मेरा आता है 1 लाख रुपए का, उसमें से भी
25,000 रुपए मुझे देने होंगे। जैसा कि नाम में ही बताया गया है पर क्लेम डिडक्टिबल, यानी ये डिडक्टिबल का अमाउंट जो आप चूज करेंगे हर क्लेम से आपको पहले पे करना होगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट होगी, लेकिन इससे आपका प्रीमियम भी कम हो सकता है। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों प्रेफर्ड पार्टनर नेटवर्क डिस्काउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आपको दी है, अगर आप इन्हीं में इलाज करवाने के लिए एग्री हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये प्लान लेते टाइम 10% का डिस्काउंट देंगी, और अगर इस लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल से बाहर आप इलाज करवाते हैं तो 10% की को पेमेंट आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो मैं एडवाइस करता हूं इस तरह की कैपिंग, इस तरह की लिमिट आप ऑप्ट ना करें। आपको किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करने की आजादी होनी चाहिए, तो इस तरह के एड ऑन आप चूज ना करें। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस कवर, यानी कोई भी क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी आपको लमसम बेनिफिट पास ऑन करेगी, यानी जितने रुपए का भी सम इंश्योर्ड आप चूज करेंगे उतना पैसा आपको एक साथ इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अब यह भी सवाल आता है कि क्या क्रिटिकल इलनेस इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं है? पॉलिसी के अंदर इलाज ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया तो कंपनी आपको एक मुश्त एक साथ लमसम बेनिफिट पास ऑन कर देगी, जितना भी सम इंश्योर्ड आप चूज करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि एक बार क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने के बाद आगे आप इस प्लान को रिन्यू नहीं कर सकते हैं। एक बार क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाएगी तो रिन्यूअल का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। अब क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड चूज करने के जो ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं वो है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए। जो भी अमाउंट आप चूज करेंगे क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने पर यह लमसम बेनिफिट इंश्योर्ड पर्सन को मिल सकता है। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट कवर। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ये कहता है कि कोई भी एडल्ट मेंबर है जो इस पॉलिसी का हिस्सा है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के कारण इस इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। कोई भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी शरीर के महत्वपूर्ण अंग परमानेंट तरीके से चले जाते हैं, या कोई परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, शरीर का कोई छोटा मोटा अंग कट जाता है या काम नहीं करता है, चला जाता है, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को, बीमित व्यक्ति को बेनिफिट पास ऑन करेगी अगर उन्होंने ये वाला एड ऑन इस पॉलिसी में लिया है तो। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों कंपैशनेट विजिट। अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन परिवार से कहीं दूर है और इमरजेंसी सिचुएशन में 10 दिन से ज्यादा के लिए एडमिट हो जाते हैं किसी इलाज के लिए और परिवार का कोई भी सदस्य उनके पास नहीं है, तो 50,000 रुपए तक एक फैमिली मेंबर के आने जाने का खर्चा वो क्लेम कर सकते हैं पूरे पॉलिसी ईयर में एक बार, लेकिन इसके लिए कंपैशनेट विजिट का ये एड ऑन उनको लेना होगा। सेकंड मेडिकल ओपिनियन, 27 लिस्टेड जो मेजर इलनेस है इनमें से अगर कोई इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी के पैनल डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया जा सकता है कि इलाज आगे कैसे कैरी किया जाए। इसके लिए आप उनसे सलाह भी कर सकते हैं। साल में एक बार सेकंड ओपिनियन का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर पाएंगे और इसका कोई भी असर आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर नहीं होगा, यानी इसे क्लेम काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों वो बहुत खास है, इसका नाम है क्रोनिक केयर। क्रोनिक केयर एड ऑन ये कहता है कि जो लिस्टेड क्रोनिक डिजीज हैं इनमें से अगर कोई भी डिजीज का कवरेज आपको पहले दिन से चाहिए है, आप पॉलिसी खरीद रहे हैं और उसी दिन से इन गंभीर बीमारियों का इलाज कवर हो जाए, तो इसके लिए आपको ये वाला एड ऑन लेना होगा। ये इलाज पहले दिन से जो कवर होगा, ये खाली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो रही है, यानी जिस इलाज के लिए एडमिट होना पड़े इस तरह की कवरेज आप पहले दिन से चाह रहे हैं तो क्रोनिक केयर का एड ऑन आपको लेना चाहिए। ये क्रोनिक डिजीज है कौन कौन सी? ये है डायबिटीज यानी कि शुगर, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी, इसके अलावा अस्थमा, हाइपरलिपिडीमिया, सीओपीडी, ओबेसिटी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट से जुड़ी हुई मेडिकल कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी क्रोनिक डिजीज हो जाती है तो आप पहले दिन से कवरेज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर आपने ये वाला एड ऑन लिया है तो। इसके साथ साथ क्रोनिक केयर ओपीडी का भी ऑप्शन कंपनी ने दिया है कि आप खाली इनपेशेंट के खर्चे नहीं, ओपीडी के खर्चे भी कवर करना चाहते हैं इन क्रोनिक डिजीज से जुड़े हुए, तो आप क्रोनिक केयर ओपीडी का भी ऑप्शनल कवर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों एनुअल स्क्रीनिंग पैकेज फॉर कैंसर डायग्नोसिस, यानी कैंसर के डायग्नोसिस जुड़ा हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट आप करवाना चाहते हैं तो साल में पर मेंबर पर पॉलिसी ईयर 10,000 रुपए आप इस टेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये एड ऑन अपनी पॉलिसी में जरूर लेना होगा। ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर, ये अगला एड ऑन है जो कहता है कि आपका सम इंश्योर्ड या 5 लाख रुपए, इनमें से जो भी अमाउंट कम है वो आप क्लेम कर सकते हैं ड्यूरेबल इक्विपमेंट के लिए। ड्यूरेबल इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल पेशेंट लंबे समय तक करता है, जैसे कि वेंटिलेटर है, व्हील चेयर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, तो इनको भी आप इस पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं अगर आपने ड्यूरेबल इक्विपमेंट का एड ऑन लिया है तो। और फाइनल एड ऑन आ जाता है दोस्तों कैंसर बूस्टर कवर। जो मैंने सम इंश्योर्ड का सीक्वेंस बताया था उसमें मैंने जो लास्ट नाम लिया था वो इसी एड ऑन का लिया था, कैंसर बूस्टर कवर। अगर कभी कैंसर डायग्नोज हो जाता है इंश्योर्ड पर्सन
पर्सन को, तो सम इंश्योर्ड के बराबर उन्हें कैंसर के इलाज के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जिसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर किए जाएंगे और कैंसर से रिलेटेड जो डे केयर प्रोसीजर होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो भी कवर किए जाएंगे। नॉर्मल पॉलिसी में भी कैंसर का इलाज कवर है, लेकिन ये इलाज काफी लंबा चल सकता है, काफी महंगा इलाज है, तो कैंसर बूस्टर कवर लेने से आपको सम इंश्योर्ड के बराबर एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाती है इस ट्रीटमेंट के लिए और बाकी खर्चों को भी कवर करने के लिए। अब यहां तक दोस्तों जो आपने फीचर्स जाने हैं उनमें से ज्यादातर फीचर्स तीनों ही प्लान्स में कॉमन है, लेकिन एक बेस प्लान के तौर पर हम मैक्स वेरिएंट के फीचर इन्हें मान लेते हैं। यानी जो आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स वेरिएंट के अंदर जो फीचर्स हैं वो अभी आपने जाने, वो अभी आपने समझे। अब मैं आपको वाइटल वेरिएंट में क्या डिफरेंसेस आएंगे, जो मैंने अभी आपको फीचर्स बताए हैं उनमें क्या डिफरेंस आ जाएगा अगर आप वाइटल वेरिएंट चूज करते हैं तो। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों सुपर क्रेडिट की डेफिनेशन का। सुपर क्रेडिट मैंने आपको मैक्स वेरिएंट में जो बताया था वो था कि सम इंश्योर्ड आपका 100% बढ़ेगा, अप टू मैक्सिमम 5 टाइम्स तक जाएगा और मैक्सिमम लिमिट है उसकी 3 करोड़ रुपए। लेकिन वाइटल वेरिएंट के अंदर सुपर क्रेडिट ऐसे काम नहीं करेगा। सुपर क्रेडिट यहां आपको मिलेगा 50% ऑफ योर सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम जाएगा 100% तक और मैक्सिमम लिमिट रहेगी 3 करोड़ रुपए। यानी मान लो मेरी पॉलिसी है 20 लाख रुपए की, अगले साल वो 30 की हो जाएगी और उससे अगले साल 40 लाख रुपए की हो जाएगी अगर मैंने वाइटल वेरिएंट लिया है। तो यानी अगर मेरे पास आदित्य बिरला एक्टिव 1 वाइटल वेरिएंट है तो मेरा सुपर क्रेडिट सम इंश्योर्ड के डबल ही होगा, 5 टाइम्स तक नहीं जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। दूसरा डिफरेंस आ जाता है दोस्तों क्रोनिक केयर, जो कि पहले दिन से क्रोनिक डिजीज को कवरेज देता है, और क्रोनिक केयर ओपीडी को लेकर। ये दोनों ही फीचर्स जो मैंने आपको मैक्स वेरिएंट के अंदर एज ए एड ऑन बताए थे वो आपको वाइटल वेरिएंट के अंदर इनबिल्ट मिलेंगे। यानी अगर आप वाइटल वेरिएंट खरीदते हैं तो अलग से क्रोनिक केयर या क्रोनिक केयर ओपीडी का एड ऑन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये वाइटल वेरिएंट के अंदर इनबिल्ट फीचर्स हैं। जो आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स वेरिएंट के अंदर मैंने आपको ऑप्शनल कवर्स बताए हैं उससे ज्यादा एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल कवर आपको वाइटल वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, वो है